परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि संध्या काल उसने हमको ये अवसर दिया कि हम उसकी आराधना के लिए यहाँ पर एकत्रित। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हमको अवसर दिया कि हम संध्या काल इकट्ठे होकर के तेरे नाम की स्तुति आराधना करें। प्रभु, इस समय हम इस पवित्र सप्ताह में से होकर गुजर रहे हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे साथ हो और जो वचन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, होने दे वो हमारे हृदय की गहराइयों में पहुँचे और फल लाए। इस समय तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आज मैं थोड़ी देर के लिए जो सुसमाचार का पाठ हमारे सामने पढ़ा गया, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 1 से और 13, लेकिन मैं केवल 1 से 6 आयत तक ही थोड़ा संक्षेप में बोलूँगा। हम इस पवित्र सप्ताह में हैं और इस सप्ताह में हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों को जो उन्होंने हमारे लिए उठाए, उनकी श्रापित मृत्यु को जो उन्होंने हमारे लिए एक महान बलिदान दिया, उसको हम स्मरण करते हैं। और लूका रचित सुसमाचार में काफ़ी विस्तार से प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने और कैसे उसको पकड़वाने का षड्यंत्र किया, कैसे उस पर मुकदमा चला, कैसे उसको मृत्युदंड दिया गया, ये हमने आप पढ़ते हैं। आज का जो सबक सुसमाचार का पढ़ा गया, उसमें जो पहली आयत है कि अख़मीरी रोटी का पर्व, फसह का पर्व जो था वो निकट था। ये फसह का पर्व यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार निसान महीने की 14 और 15 तारीख को मनाया जाता और 14 की शाम को फसह का मेमना जो है वो बलि होता था। और चूंकि ये एक विशेष पर्व था जो यहूदी इस बात की यादगारी में मनाते थे कि परमेश्वर यहोवा ने उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और उनको एक नए देश में ले जाने का आश्वासन दिया, तो इस को फसह पासओवर का पर्व कहते हैं। और इस पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम के आसपास के जितने नगर, वहाँ के सब यहूदी वहाँ पर इकट्ठे यरूशलेम में इकट्ठे होते हैं और करीब उस समय करीब 1 लाख यहूदी वहाँ पर इकट्ठा थे। और प्रभु यीशु मसीह ने ये उपयुक्त समय समझा और उस फसह के पर्व को जो बलिदान होना था उसके बदले अपने बलिदान दिया, इसलिए उन्होंने ये समय को चुना। और जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों 5:7 में पाते हैं कि मसीह की जो हमारा फसह है हमारे लिए बलिदान। जिस तरह से परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और एक नए देश में ले जाने का वचन दिया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो फसह का महीना है अपने बलिदान के द्वारा हमें पाप की गुलामी से छुड़ाता है और वो हमको एक नए जीवन की ओर ले जाता है। हम दूसरी आयत में ये पढ़ते हैं कि मुख्य याजक और शास्त्री इस खोज में थे कि यीशु को कैसे पकड़वाए और मार डाले। यीशु को कैसे पकड़वाए और मार डाले, क्योंकि शास्त्री और फरीसी अंधे अगुए थे।
और प्रभु यीशु मसीह उनकी भर्त्सना करते हैं, उनको पाखंडी बताते हैं, ढोंगी बताते हैं। वो कई बार उन्होंने कहा कि तुम बाजारों में मुख्य स्थान चाहते हो, तुम जो है तुम परधाय, तुम स्वर्ग के राज्य में स्वयं तुम प्रवेश नहीं करते, तुम दूसरों का भी रोक देते हो, द्वार बंद कर देते हो, तुम मूसा की गद्दी पर बैठे हो लेकिन अंधे अगुवे हो। तो ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनको कही, इसलिए उनके मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए बड़ी ईर्ष्या और द्वेष थी। और उन्होंने ये सोचा, एक योजना बनाई, एक षड्यंत्र करा कि कैसे उसको हम पकड़वाएं। लेकिन वो आम लोगों से डरते थे। जो साधारण यहूदी थे वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देख करके वो उनको पसंद करते थे और उसकी बड़ाई करते थे। लेकिन ये जो धार्मिक अगुवे थे ये उनके लिए ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, क्योंकि ये जो अगुवे थे ये भ्रष्ट थे और ये कई ऐसे कार्य करते थे, जैसे मंदिर में जो एक्सचेंज होता था करेंसी, उसका कमीशन ये लेते थे। जो मेमना बलिदान के लिए लाया जाता था वो लोगों पर दबाव डालते थे कि जो मंदिर के यहाँ मिलता वही तुम मेमने को बलिदान करो। बाहर से लाए हुए का वो कुछ खोट बता देते थे और उसको रिजेक्ट कर देते। तो इस तरह से वो अन्याय करते थे, आम लोगों पर अत्याचार करते थे। तो धार्मिक अगुवों का काम तो समाज में प्रेम और शांति और मेल मिलाप का था, लेकिन ये ऐसे धार्मिक अगुवे थे जो हत्या की योजना बनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की हत्या की योजना बनाते हैं, जबकि उनको मालूम था कि परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी कि तू हत्या न करना, लेकिन ये इस प्रकार की योजना बनाते हैं। आज हम अपने समाज में देखते हैं बहुत से धार्मिक अगुवे जो हैं वो धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं और हिंसक वातावरण बनाते हैं, एक दूसरे समुदाय के प्रति नफरत पैदा करते हैं, जबकि उनका काम ये है कि मेल मिलाप शांति का संदेश देना है। हम देखते हैं कि सदियों से धर्म के नाम पर बहुत खून बहाया गया है और धार्मिक अगुवे ही ऐसी अगर योजना बनाते हैं तो हम कैसे शांति से रह सकते हैं। ये अगुवे आम जो यहूदी थे उनसे डरते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते थे, उनकी शिक्षा को मानते थे। हम देखते हैं तीसरी आयत में कि जब ये ऐसी योजना बना रहे थे तो यहूदा इस्करियोती उनसे मिल जाता है और उसको पकड़वाने का वायदा करता है और उसको लालच था उसके मन में और उसने उनसे मिल करके 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का वायदा किया। शैतान हमारी कमजोरी पकड़ता है। लिखा है कि शैतान यहूदा में समाया और जब उसको लालच था, धन का लालच था। हम यूहन्ना 12:6 में पढ़ते हैं कि जब मरियम ने जटामासी का इत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला तो उसने कहा ये तो 300 दिनारों में बेचा जा सकता था, कंगालों की मदद की जा सकती थी। लेकिन हम वहाँ पढ़ते हैं कि उसको कंगालों की चिंता नहीं थी, लेकिन वो चोर था, उसके पास थैली रहती थी और वो थैली में से जो दान आता था उसमें से वो चुरा लिया करता था। धन का लोभ बुरी बला है और धन के लोभ के कारण बहुत से लोग जो हैं वो परीक्षा में गिर जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देते हैं।
हम देखते हैं कि यहूदा ने जो किया उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और 1 से 10 में हम देखते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। जब उसको एहसास हुआ कि मैंने एक पाप किया है, तो वो उन 30 चांदी के सिक्कों को लेकर के याजकों के पास गया और उनको कहा कि ये तुम ले लो, मैंने पाप किया है और अब मैं ये रखना नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने कहा हमें क्या, तुम अपने पास रखो, और वो वहाँ पर फेंक करके चला गया और हम पढ़ते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। तो ये एक पकड़वाने का बुरा अंजाम उसको हुआ। इस हफ्ते में हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों पर मनन करते हैं, उसको पकड़वाए जाना और उस पर क्रूस की श्रापित मृत्यु का पर मनन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा अनंत जीवन का मार्ग प्रशस्त कर दिया और हमें चाहिए कि हम इस हफ्ते में क्रूस पर अपनी दृष्टि डालें और हम ये भी सोचें कि क्या हमारे किसी बात से हम प्रभु यीशु मसीह का अनादर करते हैं, उसको पकड़वाते हैं या उसका इनकार करते हैं। पौलुस रसूल कहते हैं इफिसियों 4:22 में कि शैतान को अवसर न दो। हमारा आचरण कैसा है? क्या हम मसीह का इनकार करते हैं? पौलुस फिलिपियों की पत्री उसका 3:18 में कहते हैं कि ऐसे बहुत से हैं जो अपने आचरण से मसीह के क्रूस से बैरी हैं। इस हफ्ते में हम मनन करें, अंतरात्मा में झांक के देखें कि हमारा आचरण कैसा है। क्या हम मसीह के क्रूस के बैरी हैं? क्या हम भी अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपने कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाते हैं? क्योंकि ये हफ्ता ऐसा है जिसमें हमको बहुत ही गंभीरता से इन बातों पर मनन करना। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, और हम देखते हैं किस प्रकार यहूदा इस्करियोती ने लालच में आकर तुझे पकड़वाया। प्रभु हमें क्षमा कर, क्योंकि बहुत बार हमारे मन में भी बहुत सी बातों का लालच आता है और हम कभी तेरे क्रूस के बैरी हो जाते हैं। हमारी सहायता कर, तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम तेरी संगति में बने। प्रभु यीशु के नाम से।